हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सर्वन चैनल पे। कमेंट में आया है कि सर ऑक्स को मॉनिटरिंग सेक्शन के साथ थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। तो देखिए, ये खेल यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए ये चैनल नंबर 1 है, कोई भी इनपुट सिग्नल हुआ है, ऑक्स पे आ गया है। ऑक्स को आपको सिग्नल की राउटिंग को थोड़ा सा पहले समझ लें। एक बार पूरा डिटेल दिखा देता हूं दोस्तों। यहाँ से ऑक्स शुरू हुआ, ये ऑक्स आया। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह देना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो में स्किप किया तो कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाएगा जो फिर आपको उस चीज़ में बाद में प्रॉब्लम होगी, नहीं पता चल पाएगा। इसलिए जितना भी टाइम लगे तो बिना स्किप किए देखें तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये कोई भी सिग्नल इनपुट हुआ, मान लीजिए ये मेन वोकल इनपुट हुआ, आपने इसको रोट किया यहाँ से ऑडियो को, अपनी ऑडियो को यहाँ से मोड़ दिया। अभी इनको बंद कर देते हैं। इनको मॉनिटरिंग सेक्शन में कैसे ले जाएंगे, कंप्लीट देख लीजिएगा पूरा। जब तक आपको सिग्नल राउटिंग पता नहीं होगी तब तक आप इसमें प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। राउटिंग थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ये सिग्नल आपने राउट कर दिया, जैसे ही यहाँ से आपने इसको खोला, इसको जैसे ही आपने खोला तो ऑडियो इसका आउटपुट आपको सीधे यहाँ पे आ गया है आपके मिक्सर के ऑक्स 1 में। ये ऑक्स सेंड्स हैं। ये सेंड्स क्यों हैं ये भी बताऊंगा, रिटर्न क्यों है क्या है ये थोड़ा सा बता दूंगा। वैसे तो ये वीडियो सभी मैंने डाल दिए हैं। ये यहाँ पे आपको आउटपुट हुआ। मान लीजिए कोई भी इनपुट सिग्नल यहाँ से आया, माइक इन हुआ, आपने उसको कंप्रेसर लगा दिया, गेन इन कर दिया, पूरा GEQ वगैरह पूरा सेट कर दिया और यहाँ से इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद आपने अगर ये यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर दिया ऊपर, तो ये प्री है, मतलब अब ये सिर्फ यहाँ से नीचे इसमें ये इफ़ेक्ट ही काम करेगा। ये फेडर आपका इफ़ेक्ट में बदल जाना है, इफ़ेक्ट का वॉल्यूम में बदल जाएगा। फिर आप इसको उठाते रहें, गिराते रहें, ये वॉल्यूम का काम नहीं करेगा। वॉल्यूम का काम आपका सिर्फ यहाँ से जब आपने इसको प्री में कर दिया है, प्री में करेंगे तो आपका वॉल्यूम मास्टर, इसका मास्टर ये कहलाएगा जो ऑक्स सेंड्स के 1 2 3 4 5 मास्टर हैं। इन 5 में से ऑक्स 1 में आपने सिग्नल को सेंड किया, यहाँ से इसकी मास्टरिंग करेंगे। आउटपुट जो यहाँ से जाएगा फाइनल आउटपुट, ये यहीं पे ही आपको ऑक्स 1 में आएगा। ये तो हुआ, आपने GEQ किया सिग्नल को, यहाँ से सिग्नल को मोड़ा, सिर्फ राउट किया, यहाँ से सिग्नल को बेंड कर दिया आपने कि ऑक्स 1 में ये सिग्नल जाए। इतना हुआ। सिग्नल यहाँ से थ्रू हुआ, थ्रू होने के बाद आपका इसमें आया, यहाँ से आपने इसको मास्टर किया। ये तब आया जब आपने इसको प्री पे किया। अब नेक्स्ट सुनिए दोस्तों, अब आपको इसमें आपको इफ़ेक्ट कोई चाहिए, ये माइकिंग का है, इसमें कोई इफ़ेक्ट रिवर्ब या डिले इसमें आपको चाहिए तो आ जाइए यहाँ पे। देखिए, ये ऑक्स 1 के लिए आपका ये जो इफ़ेक्ट यहाँ पे आप लगाएंगे डिस्प्ले पे, इफ़ेक्ट नंबर 1 में, FX1 में, तो उसका जितना भी आपको यहाँ पे ये सिग्नल उसमें वॉल्यूम देने का है, ना कि सिलेक्शन का। सिलेक्शन यहाँ से कर लिया कि कितना सिग्नल कहाँ पे आपका डिले सेट रहे, वो सेट कर दिया। उसके बाद ये सिग्नल को आपने इसको FX1 को भी, जैसे यहाँ से हमने इनपुट करके माइक इनपुट करके आपने वोकल को, अपनी आवाज़ को, ऑडियो को यहाँ पे मोड़ा है, वैसे ही अब यहाँ पे हम इसको मोड़ेंगे। ये जो आपका FX है इसको यहाँ पे इसमें डाल देंगे। मोड़ने का मतलब है हमने इसको इसमें सेंड कर दिया है कि ऑक्स 1 में भी ये वाला इफ़ेक्ट जाए। अब आप चाहते हैं कि इस वाले इफ़ेक्ट इस ऑक्स में, इस वाले वोकल में जो आपका सेंड हुआ है, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है 1 से, उसमें जो आपने 2 नंबर का FX1 लगाया है, FX2 लगाया है, वो भी थोड़ा सा जाए तो थोड़ा खोल दें, ज़्यादा जाए तो ज़्यादा खोल दें। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। ये यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। अभी आपका वोकल यहाँ से आउटपुट हो गया है। अब चलता हूँ लेकर के आपको मिक्सर के आउटपुट पे। दोस्तों, वीडियो आज से इतनी बढ़िया वीडियो ये होने वाली है, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो।
ऑक्सिलरी सेक्शन कंप्लीट ही समझ जाएंगे आप, कंप्लीट। और इस सेक्शन को समझ जाएंगे तो मॉनिटरिंग करना स्टेज के लिए आसान हो जाएगा। अब आपने यहाँ से आउटपुट लिया है अपना एक मॉनिटर। मान लीजिए आपके स्टेज में 2 मॉनिटर लगे हैं, एक मॉनिटर इधर लगा है, एक इधर, और इनका जो रुख है दोनों मॉनिटर्स का आपके स्टेज की तरफ है, मतलब ये ऐसे है और स्टेज वाले में जो भी बैठा है वो उसका सामना मुंह उधर है, मॉनिटर का मुंह इधर है। इसको बोलते हैं, आपने स्टेज पे जो फ्रंट में मॉनिटर्स दिए हैं ये हो गया वोकलिस्ट के लिए मॉनिटर। अब ये वोकल वाला जो मॉनिटर है इसको आपने फुल कर दिया, यहाँ से अपनी तरफ से इसको ऑडियो कंप्लीट भेज दी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राउटिंग कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, अब आपने मान लीजिए ये तो बजाने जो गाने वाला है आ गया, उसके मॉनिटर में ऑडियो कंप्लीट आ गया है, ये आपकी समझ में आ गया है कि ऑडियो कंप्लीट उसमें चला गया है। अभी आपने यहाँ पे कोई भी डाला है, इसमें मान लीजिए ये आपके 3 कोरस वाले माइक हैं जो साथ में गाते हैं महाराज जी के, या फिर आप जागरण में हैं, जागरण में जो बैकिंग सिंगर होते हैं वो बैठे हैं। महाराज को आपने इस मॉनिटर में इतना सिग्नल यहाँ पे डाल दिया है, तो इनको क्या करेंगे, इनको इतना डाल देंगे ताकि जो मेन सिंगर है उसको उसका माइक का वॉल्यूम हमेशा अप रहना चाहिए। इनके अपेक्षा जितने भी कोरस हैं वो हल्के डाउन होने चाहिए। अभी इनको महाराज जी को आपने कोई भी एक इफ़ेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिया है और ये इफ़ेक्ट थोड़ा सा ही डाला है, दोनों डालेंगे तो मिक्स कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अभी जो कोरस हैं उनको ये वाला इफ़ेक्ट मत दो, डिले वाला मत दो, इनको रिवर्ब पे चलने दो, इनको रिवर्ब पे चलने दो। अब देखिए इस मॉनिटर में अब आपका जो मेन सिंगर है वो भी और कोरस हल्के वाले जो सिंगर गाते हैं वो भी आ गया है, ये तीनों आ गए हैं। अब सोचिए आपका यहाँ पे लगा है कीबोर्ड, ऑर्गन या हारमोनियम, कुछ भी लगा है। अभी आप यहाँ पे पूरा GEQ करके ले आए हैं, फिर ऑक्स 1 पे ही आ गए हैं। अभी महाराज को जो हारमोनियम है वो कम सुने, इन वोकलिस्ट से भी कम, उसमें इंस्ट्रूमेंट उसमें कम जाए। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से इतना यहाँ पे मोड़ लेंगे, ठीक है, और इनका कंप्लीट जो ये इफ़ेक्ट है बंद कर देंगे, ठीक है। और ये जो फेडर है, इस फेडर से अभी आपको कोई सिस्टम नहीं है। अब ये जो चीज़ें आप लेके आए हैं इनको आपको ग्रुप 1, 2 में डाल सकते हैं और लेफ़्ट राइट में भी डाल सकते हैं, ताकि ये आपके पंडाल में जाए। ये आपके पंडाल का मास्टर हो गया है, ये आपके हॉर्न के लिए मास्टर हो जाता है। अगर आप हॉर्न में डालना चाहते हैं कि ये सभी हॉर्न में चले जाएं, तो ग्रुप 1, 2 सेलेक्ट करते जाइए और यहाँ पे इनको लास्ट में इसमें से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए पूरा ग्रुप 1, 2 पूरा ऑक्स 1, ये मेन सिंगर, ये कोरस 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 और ये इंस्ट्रूमेंट, फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट वो भी इसमें इतना डाल दें, ये भी थोड़ा सा और इंस्ट्रूमेंट दूसरा, तीसरा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, चौथा लगा है वो भी इतना डाल दें, ये भी इतना डाल दें। ये मास्टरिंग हो गई है ऑक्स 1 में जो मॉनिटर्स आपने प्लेस किए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है इस ऑक्स 1 में आगे नेक्स्ट एम्पलीफायर पे आप 2 मॉनिटर चलाएं, 4 चलाएं, चाहे 6 चलाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसमें विसिल कंट्रोल जो बनता है, विसिल कंट्रोल के लिए इसमें कोई साधन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये 4 बैंड का GEQ है, इसी से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और सब बटन्स के पैरामीटर्स से क्या फ़र्क पड़ता है किसको यूज़ करने से, इसके लिए अलग से एक वीडियो डालूंगा दोस्तों, वो भी बहुत मायने रखता है। अब आ जाते हैं कि फिर इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए कि इंस्ट्रूमेंट को हमने 2 नंबर ऑक्सिलरी में लिया है। अभी ये आप समझ गए हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब बदल जाएगा यहाँ से सारा सिस्टम। अब आप आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट आपके लगे हैं 6, 7 नंबर, 8 नंबर चैनल तक। 2 नंबर ऑक्स के साथ हम इसको आउटपुट लेंगे, सिग्नल को राउट कर देंगे। कीपैड लगा है, आपका पैड लगा है, ढोलक का थाप लगा है, बेस लगा है, तबला लगा है, चांटी लगी है, फिर आपका बैंजो लगा है, बांसुरी लगी है, ड्रम सेट का कोई भी माइक लगा है। ये अदरवाइज कितना भी जोड़ते चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इनको आप ऑक्स 2 में लेंगे। ये ऑक्स 2 लिया, ये अभी महाराज जी का इसमें वोकल चल रहा था, इसको ऑक्स 2 में जब आपने लिया तो महाराज जी का जो वोकल है वो इसमें डाउन कर देंगे ऑक्स 2 में। ये वोकल का माइक है ना, तो इनको भी डाउन कर लेंगे। ये जस्ट अपोजिट हो जाना है इसके। अभी यहाँ तक हमने सेट किया था, ये यहाँ से इंस्ट्रूमेंट शुरू हुआ तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ा लेंगे। ये भी इंस्ट्रूमेंट है ऑक्स 2 में, ये भी इंस्ट्रूमेंट है ऑक्स 2 में, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट है। और सभी इंस्ट्रूमेंट्स का जितना भी इफेक्ट है सभी जीरो कर देंगे। जीरो करने के बाद इनको रखेंगे पोस्ट फेडर। हमेशा पोस्ट फेडर पे यूज़ करिए और फेडर से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल करते रहिए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आप इनको हॉर्न में, मान लीजिए आपको हॉर्न में क्या भेजना है, ग्रुप 1 में हॉर्न लिया है तो ग्रुप 1 में जो इनमें से भेजना है भेज दीजिए, नहीं तो जो नहीं भेजना है मत भेजिए। स्टीरियो में आपको ये आता रहेगा। और अब यहाँ से फाइनल आउटपुट, यहाँ से ये मास्टर फाइनल आउट है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे। ऑक्स 2 में आप अपने जितने भी स्टेज पे इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे हैं उनके पीछे जो मॉनिटर्स लगाए हैं आप सभी को कंट्रोल कर लें। अगर कोई इसमें मुझसे बताने में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई भूल चूक हुई है, कुछ छूटा है तो मुझे कमेंट्स कर दे दोस्तों। देखिए वीडियो में पता नहीं चलता है, कई बार कोई चीज़ गलत भी बोली जा सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें गलत बोली जा सकती हैं। मेरा बताने का मतलब कुछ और है और समझने में भी कई बार फिर होता है, कुछ और समझा जाता है, तो ऐसा होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको मैं मिलता हूँ कल संडे को, लाइव रहेंगे हम और शाम को 6 बजे के आसपास लाइव रहेंगे। एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि सर क्या ये मिक्सर स्टूडियो मास्टर का है? हाँ, ये मिक्सर स्टूडियो मास्टर का ही है। अब स्टूडियो मास्टर SM प्रोफेशनल हो गया है। अब ये पता नहीं उन्होंने स्टूडियो मास्टर SM प्रोफेशनल क्यों किया है। जब हम स्टूडियो मास्टर सर्च करते हैं ORB 1222 तो ये स्टूडियो मास्टर के ही वेबसाइट पे ही मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।